नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग को आज मैं बिहार की राजनीति का एक एपिसोड लेकर आया हूं, जो आप सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और अपने आप को समझ पाइएगा। दोस्तों, आज राजनीति में उथल पुथल है। किसके लिए? कुर्सी के लिए। किसके लिए? संपत्ति के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जब सभा के बीच में कोई भी नेता आता है तो अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, अपने आप को ईमानदार साबित करता है, लेकिन बस हमारे बीच सभा के बीच में आखिर में ओरिजिनल गुनहगार वही हैं जो आपके सभा में आकर और आपसे ही वादा करते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हम ईमानदार हैं, मेरे पास ईमान का पुट्टी है। लेकिन ये गलत है। ये उनके पास सारा बेईमानी का पुट्टी रहता है, सारा भ्रष्टाचार का पुट्टी रहता है और अपने आप को साबित भले हम लोग के पास कर ले, लेकिन जैसे ही हम लोग को सभा से अलग होते हैं, अपने घर को जाते हैं, तो बस उनके माइंड में यही चलता है कि कल हम पटना में एक बिल्डिंग, एक मॉल कैसे बनाएं, दिल्ली में एक अपार्टमेंट कैसे बनाएं और बम्बई में एक फ्लैट कैसे लें। तो दोस्तों, और हम लोग उनके बातों में आ जाते हैं और उनके नारा लगाते हैं, उनको जयकार लगाते हैं और फिर से वही गलती कर बैठते हैं जिसको उन्हें हमें झूठा ईमानदारी बताया था और उनको फिर से हम लोग जिता के कुर्सी पे बैठा के उसको दिल्ली भेज देते हैं, उनको पटना के सुख भोगने के लिए देते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जितना भी है राजनीतिक पार्टी और नेता, विधायक, कोई भी हो, छोटा से ऊपर तक, सब का मकसद यही है कि हमको चुनाव में जीत कर ऊपर जाना है और ईमानदारी से नहीं जाना है और हमें संपत्ति को अर्जित करना है और वो कर भी वही रहे हैं। तो अगर इससे बचना है तो हमारा वीडियो को आपको देखना होगा, इस वीडियो को आपको फैलाना होगा, आपको समझना होगा। आप बताइए, आप जिसको भी आप चुनाव लड़ाए हैं, क्या चुनाव के बाद वो अपनी संपत्ति का आपको पास आकलन मतलब बताने गए हैं कि मेरे पास इतना संपत्ति है, हम कितना शांति से रहते हैं, मेरा मतलब कितना चैन से रहते हैं, कितना बढ़िया से खाते हैं? चाहे वो कभी ये आपसे पूछने गया है कि आप कैसे रहते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप क्या करते हैं? ये नहीं पूछते। आपका रोजगार है नहीं है वो नहीं बताते हैं और हम लोग उनके बातों में आकर अपने गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों, अब ठान लीजिए कि अब ऐसा गलती नहीं करना है और जब तक आप लोग ऐसा गलती करते रहिएगा, आप जान लीजिए कि आप लोग ऊपर राजनेता राज करते रहेगा। इसको आपको कोई विधि के विधाता नहीं बदल सकता। बदल भी सकते हैं तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप लोग को संविधान के तहत आप लोग को ताकत दिया है, वो ताकत का यूज कीजिए और एक की मेरी बात को मानिए। जब भी आप चुनाव जिताइए तो आप अपने लेवल के आदमी के जिताइए, चूँकि आपके लेवल के आदमी ऊपर आना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है और वो एक बार चुनाव लड़ता है, लड़ के जीतता है तो उसी में समेट जाता है और जब हारता है तो फिर आप लोग के पास रोने लगता है। तो आप लोग उन लोग से वादा करिए, चूँकि उन लोग को आप अपने क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो स्टार्टिंग में आप जानते हैं और ख़ास करके निर्दलीय उसको जानते हैं कि उसके पास क्या संपत्ति है, उससे आप लड़ सकते हैं। उसको एक बार में वो कितना बना लेगा, दोबारा उसको हटाने का आपका ताकत है और उसमें एक आप में सपना झलकेगा कि अगर हम काम करेंगे तो अगला बार हम जीतेंगे। तो दोस्तों, हम कोशिश आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करिएगा और आप अपने क्षेत्र का सबसे कमज़ोर उम्मीदवार जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसको जिताइए और उसको एक शर्त लगाइए कि आप वो कोई बड़ा पार्टी में नहीं जाएगा। अगर बड़ा पार्टी में जाएगा, हो सकता है 5 साल वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगला जो भी ऊपर कुर्सी पे बैठेगा ना, वो हमेशा आप पे फोकस करेगा कि यहाँ अगर काम करेंगे तो वोट मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। तो यही हम लोग गलती कर जाते हैं। तो चलिए फिर से अब संविधान को उठा के हम लोग संविधान के रूप में चलते हैं। जब हमें संविधान आज़ादी दिया है तो आज़ादी का फ़ायदा उठाएं और मनपसंद
जो हमारे बारे में सोचे उस नेता को जिताएं। और बड़ी पार्टी किसी को भी जिता दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसको। बस जीत के गया, उस समय फ़र्क पड़ता है और आपके लिए कुछ नहीं करना है। आपका रोजगार के लिए कभी नहीं बात करने आएगा, आप कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हो, को भी नहीं बात करने आएगा। बस वो बात एक ही चीज़ करेगा, आपके समाज सभा में आएगा तो बात करेगा, लेकिन अपने घर जाएगा तो अपनी बीवी बच्चों से एक ही चीज़ बात करेगा कि आज पटना में तो मकान खरीद लिए हैं, दिल्ली में फ्लैट कैसे खरीदाएगा। दिल्ली में फ्लैट तो खरीद लिए हैं, बम्बई में अपार्टमेंट कैसे खरीदाएगा। मतलब इस तरह से, और अपने भविष्य को अपने सेव कर लेगा और एक दिन आपको छोड़कर चले जाएगा। आप जहाँ थे वहीं रह जाइएगा, वो लोग आपसे आगे चला जाएगा और आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।